वक्त जो सबसे ज़्यादा लोगों के टेंशन बनी हुई है वो उनके रिस्क की टेंशन है कि भाई रिस्क नहीं आ पा रहा है, रिस्क कैसे मिले, हमारे कारोबार कैसे बढ़ जाए, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा कैसे आए। और जिन वजहों से गरीबी और मुफलिसी आती है, रिस्क में रुकावटें आती हैं, उसमें से एक काम भी नहीं छोड़ते। और जो वजीफे चल रहे हैं ना यूट्यूब पे तरह तरह के, ये कर लो रात भर में बैग भर जाएगा, ये आयत पढ़ के तकिए के नीचे रख लो, सुबह तक पैसे ही पैसा मिलेगा, जो ये खुद बता रहा है ना मौलवी या कोई यूट्यूबर, तो आप जाकर देखो ना, तो वो खुद उसकी लाइफ क्या है आप देख लोगे, जाकर समझ लोगे जाकर, यार इतनी उसके पास पैसा होता है, ये वजीफे से कितना कमाता वो पैसा, और बस वो उसे कुछ करना ही नहीं है। फिर तो वो बस उसने आयत पढ़ी और सुबह सुबह सारा पैसा निकाल लिया। ये बिल्कुल उस तरह है ना, जादूगर आते हैं खेल दिखाने के लिए, हुजूम लगा होता है और वो जादूगर दिखा रहा है, हड्डी निकाल के उससे पैसे निकाल के दिखा रहा है, 100 500। बचपन में देखा करते थे ना, इधर फील्ड में मैदान में आते थे लोग, तो वो दिखा रहे होते थे 500 के नोट, 1000 के नोट निकाल के, उस टाइम तो 1000 का चलता था, कि ये देखो इतना रुपया मैंने निकाल दिया, खरे खरे नोट। तो क्या ख्याल है, देखने वालों को तो लग रहा है कि ये नोट निकल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नोट नहीं होते। भाई अगर सोचो, अगर यही मसला हो जाए कि वो नोट जब चाहे जितने चाहे निकाल ले, उसके पास मशीन ही आ गई नोट बनाने वाली, तो फिर वो अपना खेल दिखाने के बाद आपसे भीख मांगेगा। क्या कहता है जादूगर कि भाई कोई अपनी जगह से हटना मत, कम से कम 5-5 रुपए 10-10 रुपए देकर जाओ, इस बच्चे का सवाल है, इसका सवाल है, उसका सवाल है, इस तरह की बातें करके 10-10 5-5 रुपए की वो भीख मांग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको दिखा रहा है ना, असल में वो है नहीं। जो पैसा आपको दिखा रहा है लग रहा है आपको, लेकिन असल में वो हकीकत नहीं है। तो हमें उससे ज्यादा रिस्क अगर पाना है ना हमको, तो उससे वज़ाइफ जो हम कर रहे होते हैं उससे ज्यादा फोकस करना चाहिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीजें बताई हैं उन चीजों पर। घर के मुआशरे ठीक नहीं है, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे, पूरा ऐसा मुआशरा माहौल बना हुआ है कि घर के अंदर फितने फसाद पड़े हुए हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अस्सुबह तुतमन्नु रिज़्क़, सुबह का सोना रोजी को रोकता है। 12 बजे तक सो के घोड़े बेच के सो रहे हैं, 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, फिर रिस्क के लिए वजीफे ढूंढते फिर रहे हैं, मौलवियों के पास जा रहे हैं, मुफ्तियों के पास जा रहे हैं, आमिल साहब तावीज़ बना के दे दो, रिस्क में बरकत नहीं हो रही। सबसे बड़ी बेबरकती जो आपने पाल रखी है वो ख़त्म करो ना भाई। अगर किसी कुएं के अंदर जूता गिर जाए, आप सारा पानी निकाल दो, जूता ना निकालो तो कुआं पाक हो जाएगा? कैसे पाक होगा बोलिए? कुआं पाक करने के लिए सबसे पहले आपको जूता निकालना पड़ेगा, कि पहले जूता निकालें उसके बाद कुएं का पानी निकालेंगे तो वह पाक हो जाएगा। अब आप जूता तो निकाल नहीं रहे, पानी पे पानी निकालें, पूरा कुआं खाली कर दो तो भी पानी पाक नहीं होगा। कोई भी गलाजत पाक नहीं होगा जब तक उस गलाजत को ना निकाला जाए। तो अब आप ये सोच कर देखिए कि जब हमारे अंदर जो कमियां हैं जो रिस्क को रोकती हैं, हम वो कमी ना दूर करें, वो कमी ना निकालें और बाकी सारे काम करते रहें, तावीज़ पे तावीज़ पहनते रहें, अलग अलग मौलवियों से तावीज़ लाते रहें, तो फायदा होगा? सबसे बड़ा तावीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे बड़े आमिल ने, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ बता दिया, अस्सुबह तुतमन्नु रिज़्क़, सुबह का सोना रोजी को रोकता है। फज्र की नमाज पढ़ के सो जाए एक मसला अलग है, ऐसे ही सोते रहना 12 बजे तक घोड़े बेचकर फिर उठना, तो ये नौसत लाएगा कि नहीं लाएगा? और आप सोच कर देखिए, एक मरतबा एक साहबी आए और आकर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक बाग था, उसमें एक पेड़ था, बहुत अच्छा फल देता था, मैं उसकी बड़ी निगरानी करता था, खाद पानी लगाता था, और अचानक वो सूख गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली को भेजा कि अली जाओ उस पेड़ को जाकर हिलाओ जाकर। मौला अली ने जाकर हिलाया तो एक हड्डी गिरी। आका अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पेड़ तो सूख चुका था, कोई पत्ते पतझड़ नहीं हुई, कोई पत्ता नहीं गिरा, लेकिन एक हड्डी ज़रूर गिरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हड्डी हालांकि हलाल जानवर की थी, लेकिन कभी उसे बेनमाजी ने खाया था, कौवे ने ले जाकर पेड़ पे रख दिया, उसकी नौसत से पेड़ सूख गया। आप सोचिए, जहाँ पूरा का पूरा घर बेनमाजी होगा, महल्ले इलाके बेनमाजी हैं, कहाँ से बरकतें नाजिल होंगी? होंगी बरकत? कभी नहीं होगी। तो हमें बरकतों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई उन पर अमल करना पड़ेगा। हुजूर की ज़िंदगी को फोकस करो तो एक बार, अब जो
सुन्नतों पर अमल करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने वाला है ना, खुदा की कसम अगर उनकी 8,000 रुपए सैलरी है महीने में, लेकिन उनकी सुख की जिंदगी है, नो टेंशन। आप देखो मस्जिद के इमामों